हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने लेजर का स्पेसिमेन डिस्कस किया था आपके साथ और मैंने बताया था कि लेजर में जो डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं उनमें यही पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट यही कॉलम रहते हैं। यानी हमारे जर्नल में जितने भी अकाउंट्स के नेम आए हैं वो सब अकाउंट्स आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ कीजिए, बिल्कुल उसी स्पेसिमेन की तरह जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। वो एक अकाउंट का स्पेसिमेन था। सपोज हमने उसके ऊपर लिख दिया कैश अकाउंट नेम ऑफ द अकाउंट में, ऐसे ही कैपिटल अकाउंट, परचेजेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, अनिल अकाउंट, मतलब वट एवर द अकाउंट्स आर इन जर्नल ऑल द अकाउंट्स विल बी ओपनड इन लेजर। वो सब आपको ओपन करने हैं और वही सब कॉलम उसमें हर अकाउंट के लिए आपको ड्रॉ करने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जर्नल को सामने रख के लेजर में पोस्टिंग करनी है। अब वो कैसे करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से इसको थोड़ा समझें। एक्चुअली जो जर्नल होती है ना, वो मैंने लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल दिया था। जैसे टीचर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो अपनी आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और एक स्टूडेंट मार्क्स की लिस्ट बनाता जा रहा है, तो वो लिस्ट तो जर्नल है, लेकिन उस लिस्ट को सामने रख के परफॉर्मा रजिस्टर में टीचर उतार रहा है, वो एक तरह से लेजर पोस्टिंग है। हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग पेज बना हुआ है, तो जिस स्टूडेंट के मार्क्स मान लिया एक अनिल है, अनिल के मार्क्स 20 हैं, तो टीचर क्या करता है, परफॉर्मा रजिस्टर में से अनिल वाला पेज निकालता है और वहाँ साइकिल टेस्ट वाले कॉलम में मार्क्स एंटर कर देता है। तो बिल्कुल उसी तरह जो भी जर्नल में जो भी अकाउंट्स के नेम होते हैं, जिस भी अकाउंट्स को कहा होता है कि ये अकाउंट डेबिट है और इस अकाउंट के डेबिट में इतना अमाउंट नोट करना है, तो हम लेजर में से वही अकाउंट निकालते हैं। और हर लेजर में जितने भी अकाउंट हैं सबकी 2 साइड्स होती है, जो हमने स्पेसिमन में भी डिस्कस किया था, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो अगर जर्नल कह रही है कि इस अकाउंट के डेबिट में इतना अमाउंट लिखना है, तो लेजर में वही पर्टिकुलर अकाउंट निकाल के उसकी डेबिट साइड में हम वो अमाउंट लिख देते हैं। और पर्टिकुलर के कॉलम में अगर आप डेबिट साइड में किसी अकाउंट में एंट्री कर रहे हैं तो पर्टिकुलर वाले कॉलम में 2 वर्ड आता है, और जो सेकंड अकाउंट होता है उस एंट्री में उसके डेबिट होने का जो रीज़न होता है वो होता है कि जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है, जिस अकाउंट के क्रेडिट होने की वजह से वो डेबिट हुआ है, तो वो जो क्रेडिट में अकाउंट होता है वो उसकी डिटेल पर्टिकुलर में आ जाती है। इसी तरह अगर आप किसी अकाउंट की क्रेडिट साइड में अमाउंट नोट कर रहे हैं तो पर्टिकुलर वाले कॉलम में बाय वर्ड आता है, और उस एंट्री में जो अकाउंट डेबिट होता है उसके क्रेडिट होने का रीज़न क्या है कि कोई अकाउंट डेबिट हुआ है, तो वो जो डेबिट हुआ है उसकी डिटेल पर्टिकुलर में आ जाती है। इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। सपोज हमारी जो एंट्री है वो हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सपोज दिस इज़ द जर्नल कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। स्क्रीन पे नज़र भी आ रही है 10,000। यानी जर्नल हमें ये कह रही है कि कैश अकाउंट की डेबिट साइड में 10,000 लिखने हैं। तो हमने अपने लेजर में से कैश अकाउंट वाला पेज निकाला, जिस अकाउंट के टॉप पे हमने कैश अकाउंट लिखा हुआ था, तो उसकी डेबिट साइड में हमने 10,000 अमाउंट नोट कर लिया। डेट वाले कॉलम में डेट आ गई, और पर्टिकुलर वाले कॉलम में मैंने कहा था कि अगर किसी अकाउंट की डेबिट साइड में आप अमाउंट नोट कर रहे हैं तो 2 से स्टार्ट होगा, पर्टिकुलर में 2। तो 2 कौन सा अकाउंट होगा, ये कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है, तो 2 कैपिटल अकाउंट ऑनर ने लगाए हैं। तो किसी के डेबिट होने का जो कारण है वो है जो दूसरा अकाउंट क्रेडिट है उस एंट्री में, और किसी अकाउंट के क्रेडिट होने का रीज़न वो है कि जो दूसरा अकाउंट जो डेबिट हुआ है। तो अगर हम कैश अकाउंट के डेबिट में 10,000 नोट कर रहे हैं तो पर्टिकुलर में हमें 2 कैपिटल लिखना पड़ेगा, और ये एंट्री साथ में ये कह रही है कि कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में आपको 10,000 लिखने हैं, क्योंकि जनरल में 2 कैपिटल अकाउंट, यानी जिस भी अकाउंट के सामने 2 लिखा होता है इसका मतलब उस अकाउंट की क्रेडिट साइड में हमें नोट करना है। तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में 10,000 नोट होंगे। हमने लेजर के पेज पलटे और कैपिटल अकाउंट निकाला, तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में हमने 10,000 लिख दिए। डेट वाले कॉलम में डेट आ गई, और जब आप क्रेडिट साइड में अमाउंट नोट करते हैं तो पर्टिकुलर वाले कॉलम में बाय वर्ड आता है, बाय। तो बाय वो सेकंड अकाउंट कौन सा है कैपिटल के अलावा उस एंट्री में जिसकी वजह से कैपिटल क्रेडिट हुई है, तो बाय कैश अकाउंट। तो वो कैश अकाउंट हम पर्टिकुलर में लिख देंगे, बाय कैश अकाउंट। तो इस तरह से हम पोस्टिंग करते हैं। यानी जर्नल कह रही है कि इस अकाउंट के डेबिट में इतना लिखना है, तो वही अमाउंट उस अकाउंट के डेबिट में नोट होता है। और अगर जर्नल कह रही है नहीं, इस पर्टिकुलर अकाउंट की क्रेडिट साइड में इतना अमाउंट नोट होना है, तो वो अमाउंट उस पर्टिकुलर अकाउंट की क्रेडिट साइड में नोट हो जाता है। और पर्टिकुलर के कॉलम में अगर आप डेबिट साइड में आपने अमाउंट नोट किया है तो 2 से स्टार्ट होता है, और जो अकाउंट क्रेडिट होता है
वो पर्टिकुलर में लिख दिया जाता है। जैसे जब हमने कैश अकाउंट में अमाउंट नोट किया तो लिखा टू कैपिटल अकाउंट। इसी तरह अगर हम क्रेडिट साइड में अमाउंट नोट कर रहे हैं तो पर्टिकुलर वाले कॉलम में बाय वर्ड आता है, और जो अकाउंट डेबिट होता है उस एंट्री में, उस कैपिटल के अलावा दूसरा अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट, तो वो बाय कैश अकाउंट हमने लिख दिया जब हमने कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग की। तो इसी तरह जितनी भी जर्नल होती हैं सबकी पोस्टिंग बिल्कुल इसी तरह से होती है। तो जर्नल को सामने रखना है, और जिस जिस अकाउंट में कह रहा है कि इस अकाउंट के डेबिट में इतना लिखी है, इस अकाउंट के क्रेडिट में इतना लिखी है, तो वो अमाउंट हम उस पर्टिकुलर अकाउंट में डेबिट में या क्रेडिट में जैसे भी जर्नल में कहा गया है एंटर कर देंगे। और पर्टिकुलर वाले कॉलम में अगर डेबिट साइड है तो 2 से